नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रीट लेवल सेकंड का सेकंड पारे में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पहले साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में 60 क्वेश्चन SST सब्जेक्ट के करेंगे। तो पहले हम साइकोलॉजी के 60 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वो कौन से हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो वो है आक्रामकता। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो वो है खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। फिर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें जो परिपक्वता है ये अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये की गई BF स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है कि कौन सा कथन गलत है? तो वो है अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ये कथन जो है ये गलत है, बाकी तीनों कथन इसके सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न में इसके द्वारा समझाता है? तो ये शास्त्री के द्वारा हमें समझाता है किस प्रकार भोजन और घंटे के बीच में संबंध शास्त्रीय स्थापित किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो वो वर्णनात्मक शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके उद्देश्यों पर आधारित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्ति। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो वो है अंतर्व्यक्तिक समायोजन। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है? तो ये जोसेफ डी नोवाक द्वारा सुझाया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें अध्यापक के लिए सप्ताह के न्यूनतम जो घंटे हैं वो 60 नहीं बल्कि 45 घंटे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो वो है स्टीफन एफ कोवे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? वो है नामिक मापनिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? वो है बिना बोझ के सीखना। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? वो है दत्तक ग्रहण अध्ययन विधि। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट
तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, वो है जैविक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वो है अब्राहम मैस्लो। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती हैं। किसने व्यक्तित्व में किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? वो है B.F. स्किनर। अगला है, हेनरी व मोरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण किया गया? वो किया गया TAT, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो इसमें निद्रा उससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? वो है भाषा विकास। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है? तो वह है अंतःवैयक्तिक, यह उसमें शामिल नहीं है। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? वो है बौद्धिक अक्षमता या अयोग्यता। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वो है स्थायी, ये इससे संबंधित नहीं है। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? वो है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव। अब हम SST से संबंधित क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में खुद कास्त व पहिकास्त ये क्या है? तो ये हैं किसानों के प्रकार। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे है? तो ये पुस्तक के भाग हैं। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ताराबाई शिंदे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी। भारत के संविधान की उद्देशिका में भाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का जो प्रावधान है वो भारत के कनाडा के संविधान से भारत में ये लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में BD जट्टी ने कार्यभार संभाला था। आंध्र प्रदेश व राजस्थान की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो समान है। दोनों की कितनी है? 25-25 है। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 है। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया? तो मंत्रिपरिषद का आकार 15% निश्चित किया गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा। 1989 में PK थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। उपाधियों का अंत जो है ये समता के अधिकार अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन है। तो यह है समता का अधिकार 14 से 18 तक और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह है संथाली, हिंदी, संस्कृत। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन एवं रात को विभाजित करता है वह प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। अवरोही पौनी पर्वत से घाटी की ओर प्रवाहित होती हैं। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार 105 डिग्री से 105 डिग्री तक है। गयाल किस तट पर स्थित है? तो ये मालाबार तट पर स्थित है। बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ का संबंध ज्वालामुखी से होता है।
आगे क्वेश्चन है, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्णतः सत्य हैं? तो इसमें बालू व स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। फेंस के मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। ये तीनों कथन सही हैं। 3, 4, 5 इसका सही है। अगला है, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सोम एक पौधा था और सुक्त का मतलब अच्छी तरह से बोलने वाला, तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है? वो है विनय पिटक। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? तो वो है वैशेषिक। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल के समय मौर्य काल में आया था मेगास्थनीज। आगे क्वेश्चन है, अरिकामेडु के विषय में पूर्णतः सत्य कथन कौन सा है? तो यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ एम्फोरा जैसे पत्र मिलते हैं, तो 1, 2, 3 इसके सही हैं। आगे क्वेश्चन है, चीनी यात्री स्वेन सांग किस राजा के दरबार में रहे थे? तो ये रहे थे हर्ष के। ये ह्वेनसांग ये सही नाम है। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। भितरगांव का मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है। भितरगांव का दशावतार मंदिर। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव, जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, उनके उपदेश भगवती धर्म से संबोधित किए गए हैं। जिला व परियोजना से संबंधित कौन से कथन सही हैं वो बताने हैं। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर सही है। अजमेर बिशलपुर परियोजना ये गलत है। उदयपुर मानशिवाकल से या प्रतापगढ़ दाखम से या, तो इसमें 1, 3, 4 राइट हो जाएगा। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो वह सरसों, चना, मोठ में। अगला है, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जो वृद्धि दर है वो 10% रही है, जो सबसे कम रही है। सबसे अधिक जो रही है वो रही है 32 पॉइंट कुछ, जो बीकानेर बाड़मेर की रही है। विषम घाटी पंचानन के नाम से राणा हमीर को जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में आयोजित हुआ था। वैध राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। बाणासुर का शहीद नाम से मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। तुलसी, हालरों, तिमड़ियाँ तथा पोत नामक आभूषण जो हैं वो गले में धारण किए जाते हैं। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पहेली फिल्म का निर्माण हो चुका है। हेला ख्याल नामक लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये दौसा से संबंधित है। पटेलिया, बिछिया, लालर व माछर क्या हैं? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये पीटर लेविस के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वे सामग्री है? वो है लिंगुआ फ्रैंका। अगला है, इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? वो है विध्वंसक परियोजना। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आगे है, लिखित अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया वीएफ स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? वो है भय एवं तनावपूर्ण
परिवेश से मुक्ति, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे है, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है, तो वो है अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। आगे है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसमें अरस्तु का आगमन और निगमन विधि ये ही सही सुमेलित है। आगे है, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, वो है जाति प्रथा की प्रशंसा। समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, तो इसमें 5 चरण होते हैं। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं, वो आती हैं आयन मंडल से। आगे है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं, वो है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, ठंडी जलधारा इनमें से कौन सी हैं, तो लेब्राडोर, ओयासियो, बेंगुएला, ये तीनों ठंडी जलधाराएं हैं। अलास्का जो है ये गर्म जलधारा है। उपभोग के समय ज्वारीय क्रम क्या होता है, सामान्य से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महोगनी, तो एक का शीशे है, तो एक का शीशे 2 ऑप्शनों में है। पर्णपाती वन जो है ये साल हो जाएगा, तो सी डी। फिर पर्वतीय वन स्प्रूस हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मैग्रो हो जाएगा ताड़। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोएस्ट प्लेटियो का समूह है, वो है मयूरभंज, सिंहभूम, बेलाडीला, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है। लास्ट क्वेश्चन है, जिला व जलवायु प्रदेश, तो जैसलमेर जो है ये शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है, तो ऑप्शन एक का डी से, तो ऑप्शन एक में डी, 2 में दे रखे हैं सी और डी में, तो इन दोनों में से एक होगा। जयपुर जो है वो उपाद्र में है, फिर सी आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सवाई माधोपुर है वो आद्र में है, झालावाड़ जो है ये अति आद्र में है। तो इस प्रकार हमने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।